प्रिय साथियों, क्या भाग्य वाकई पहले से लिखा होता है या हमारे कर्म उसे बदलने की शक्ति रखते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी अवश्य उठता है। कुछ लोग भाग्य को ईश्वर का वरदान मानते हैं, तो कुछ इसे अपनी असफलताओं को छिपाने का बहाना बना लेते हैं। लेकिन सत्य क्या है? क्या मेहनत, धैर्य और सही दिशा में किया गया प्रयास वास्तव में भाग्य की तस्वीर बदल सकता है? आज की इस कहानी के माध्यम से हम इसी सवाल का उत्तर तलाशने का प्रयास करेंगे। एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा जो यह सिद्ध करेगी कि भाग्य चाहे जैसा भी खेल खेले, असली चाबी हमारे हाथ में होती है, कर्म और विश्वास की। तो चलिए बढ़ते हैं उस मोद्दा की ओर जहां भाग्य और मेहनत की टक्कर होती है और सच्ची जीत तय होती है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव सूरजपुर से होती है, जो चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की आबोहवा इतनी ताजगी से भरी थी कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का मन यहीं रम जाता। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। उनके चेहरों पर ईमानदारी की झलक साफ दिखाई देती थी। यद्यपि गांव प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, फिर भी यहाँ के लोग भाग्य को बहुत मानते थे। वे अक्सर कहते, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, मेहनत तो बस एक रस्म है। गांव में एक परिवार था जो कई पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। इस परिवार के मुखिया थे रमेश, एक कर्मठ किसान जिनका विश्वास था कि धरती माता के साथ किया गया श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रमेश के दो बेटे थे, कृष्ण और शिव। रमेश अपने बच्चों को हमेशा सिखाते थे कि मेहनत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते, बेटा, बीज बोने के बाद यदि धैर्य से उसकी देखभाल करो तो एक दिन वह पेड़ बनकर फल अवश्य देगा। भाग्य का सहारा वही ले सकता है जो पहले मेहनत की राह पर चला हो। कृष्ण, जो बद्धा बेटा था, अपने पिता की बातों को दिल से मानता था। वह खेतों में दिन रात पसीना बहाता और हमेशा सकारात्मक सोच रखता। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत उसे उसका हक अवश्य दिलाएगी। लेकिन शिव का स्वभाव इससे बिल्कुल अलग था। वह भाग्य में अंधविश्वास रखता था। उसे लगता था कि मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, जो भाग्य में है वही मिलेगा। इसी सोच ने उसे आलसी बना दिया। वह अपने कामों को दूसरों पर छोड़ने लगा और स्वयं जिम्मेदारी से दूर भागने लगा। समय बीतता गया। एक दिन रमेश गंभीर रूप से बीमार हो गए और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी कृष्ण के कंधों पर आ गई। उसने पिता की तरह ही खेतों को संभाल लिया और जीवन की हर कठिनाई को मेहनत और धैर्य से झेलना शुरू किया। दूसरी ओर शिव पूरी तरह से लापरवाह हो चुका था। वह चौपाल पर बैठकर दिन भर ताश खेलता, भाग्य की बातें करता और दूसरों की मेहनत पर ताने कसता। कृष्ण ने कई बार शिव को समझाने की कोशिश की, भाई, मेहनत के बिना भाग्य भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ डाल देगा। लेकिन शिव हर बार हंसते हुए कहता, भैया, भाग्य जब पलटेगा तो सब कुछ स्वयं बदल जाएगा। मेहनत करने वालों को तो हमेशा संघर्ष ही मिलता है। कृष्ण ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि कर्म और धैर्य मिलकर ही किसी की किस्मत को बदलते हैं। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगलों में एक ज्ञानी संत आए हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और भगवान बुद्ध के अनुयायी माने जाते हैं। गांव के लोग उन्हें साक्षात ज्ञान का स्वरूप मानते थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर कृष्ण और शिव को मिली तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस संत से मिलकर अपने जीवन की दिशा के बारे में कुछ जाना। अगले दिन दोनों भाई संत जी के आश्रम पहुंचे। संत जी ध्यान की स्थिति में थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी जो दूर से ही आकर्षित करती थी। जब ध्यान समाप्त हुआ, उन्होंने दोनों भाइयों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और क्यों आए हो? कृष्ण ने पहले बोलते हुए कहा, महात्मा जी, मैं कृष्ण हूँ, इस गांव का एक साधारण किसान। मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा भाग्य नहीं बदल रहा। क्या मेरा भाग्य बदलेगा? महात्मा जी ने कृष्ण की आंखों में गहराई से देखा और बोले, बेटा, भाग्य का खेल बद्धाघूर होता है, लेकिन याद रखना, भाग्य तभी बदलता है जब कर्म और धैर्य का साथ हो। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, कभी कभी धैर्य भी आवश्यक होता है। इसके बाद शिव ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महात्मा जी, मैं शिव हूं, कृष्ण का छोटा भाई। मुझे यकीन है कि भाग्य ही मनुष्य की जिंदगी को बदलता है।
मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मेरा भाग्य मुझे बिना मेहनत के सब कुछ देगा। क्या यह सत्य है? महात्मा जी हंसते हुए बोले, शिव, भाग्य का खेल तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकता है, लेकिन यदि तुम उसे सही दिशा में नहीं संभालते तो वह सफलता भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। शिव ने हल्के से हंसते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे यकीन है कि भाग्य मेरे साथ होगा। महात्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों को समझाने के लिए मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा। यह कहानियां भाग्य और कर्म के महत्व को समझाने में मदद करेंगी। पहली कहानी एक राजा की है और दूसरी कहानी एक गरीब ब्राह्मण की। महात्मा जी ने बोलना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा बहुत शक्तिशाली था। उसका भाग्य हमेशा उसके साथ रहता। हर युद्ध में उसे जीत मिलती, हर योजना सफल होती और उसकी प्रजा उसे भगवान के रूप में पूजती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसका भाग्य बदल गया। राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ और वह उस युद्ध में हार गया। उसकी संपत्ति, सेना और शक्तियां सब छीन गईं। राजा सोच में पड़ीडीएच गया कि आखिर उसके भाग्य ने उसका साथ क्यों छोड़ा। उसने एक साधु से जाकर पूछा, महाराज, मेरा भाग्य हमेशा साथ रहा, लेकिन अब मुझे क्या हो गया है? साधु ने राजा से कहा, राजन, भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह एक पहिया है जो ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी। तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें सफलता दी, लेकिन तुमने उसका अहंकार कर लिया, इसलिए अब यह पहिया नीचे की ओर मुद्दा है। लेकिन यदि तुम सच्चे मन से फिर से कर्म करोगे तो यह पहिया फिर से ऊपर की ओर लौटेगा। राजा ने साधु की बात मानी और अपना अहंकार त्याग कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसका भाग्य फिर से बदल गया और वह फिर से राजा बन गया। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को देखा और कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि भाग्य का खेल एक चक्र है जो कर्म और धैर्य से चलता है। अब महात्मा जी ने दूसरी कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था अपने कर्मों में अटूट थी। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसका भाग्य उसे सफलता नहीं दे रहा था। उसके घर में गरीबी का राज था और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की है, फिर भी मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलता? भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे भाग्य बदलने का समय आया है, परंतु याद रखो, तुम्हारी मेहनत ने ही तुम्हारे भाग्य को इस मोद्ध तक पहुंचाया है। अब थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानी और धैर्य के साथ अपने कर्म करता रहा। कुछ समय बाद उसे एक अनोखा अवसर मिला। एक राजा उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में मुख्य पंडित बना लिया। ब्राह्मण का भाग्य बदल गया, लेकिन उसने कभी अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। महात्मा जी ने कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भाग्य बदलने में समय लगता है, पर कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा जी ने एक गहरी सांस ली और दोनों भाइयों की ओर देखा। फिर बोले, कृष्ण, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, लेकिन धैर्य की कमी के कारण तुम्हें अभी तक परिणाम नहीं मिले। भाग्य का चक्र घूमेगा, लेकिन उसे धैर्य के साथ सहारा देना जरूरी है। और शिव, तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य का सहारा कभी भी स्थायी नहीं होता। यदि तुम केवल भाग्य पर निर्भर रहोगे और कर्म नहीं करोगे, तो जब वह तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा जी, मुझे समझ में आ गया कि धैर्य और कर्म ही भाग्य का असली साथी हैं। मैं अपनी मेहनत को और ईमानदारी से करता रहूंगा। शिव ने थोड़ा असमंजस में रहते हुए कहा, महात्मा जी, क्या मेरे पास अब भी समय है कि मैं अपनी आदतें बदल सकूं? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव, समय हमेशा मौजूद है। अभी भी तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। भाग्य तभी तुम्हारा साथ देगा जब तुम उसे अपना स्वामी नहीं बल्कि अपना साथी मानोगे। महात्मा जी की शिक्षाओं ने दोनों भाइयों के जीवन में जैसे एक नई रोशनी भर दी थी। वे जब वापस अपने गांव सूरजपुर लौटे तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। गांव की धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए कृष्ण और शिव ने दूर तक फैले हरे भरे खेतों को देखा, जिनमें मेहनत की खुशबू और वर्षों की तपस्या समाई हुई थी। गांव के झरनों की कल कल ध्वनि और मिट्टी की सौंधी महक उन्हें बचपन की यादों में ले जा रही थी। सूरजपुर एक ऐसा गांव था जो सदियों से मेहनत और नियति की गाथाओं का साक्षी रहा था। यहाँ हर किसान जानता था कि धरती माता को सींचने के लिए केवल पानी नहीं,
बल्कि पसीना भी चाहिए। और यही बात कृष्ण हमेशा मानता आया था। उसने अपने जीवन की हर सुबह खेतों में सूरज के साथ गुजारी थी। लेकिन अब पहली बार शिव की आंखों में भी वही दृष्टि दिखाई दी, एक ऐसी दृष्टि जो भाग्य को नहीं बल्कि मेहनत को असली शक्ति मानती थी। कृष्ण ने अपने छोटे भाई से कहा, भाई, अब समय आ गया है कि हम दोनों मिलकर इस भूमि को फिर से सोना उगलने वाली धरती बनाएं। महात्मा जी ने जो ज्ञान हमें दिया है वह केवल सुनने के लिए नहीं था, उसे जीवन में उतारना है। शिव ने कृष्ण की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में पश्चाताप के साथ साथ एक नई संकल्प शक्ति दिखाई दी। भैया, शिव बोला, अब मैं समझ चुका हूं कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं को बदलने की हिम्मत रखते हैं। मैं अब अपनी पुरानी आदतें छोड़कर आपके साथ इस धरती के लिए जीने और मेहनत करने को तैयार हूं। और यहीं से शुरू हुई दो भाइयों की नई यात्रा। अब वे केवल भाई नहीं थे, वे एक ही सपना साझा करने वाले दो योद्धा बन गए थे। कई महीने बीत गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और गांव के लोग भी इन दो भाइयों के बदलाव से प्रेरणा लेने लगे। शिव, जो कभी अपने भाग्य को कोसते नहीं थकता था, अब हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में मौजूद रहता। कृष्ण को गर्व होने लगा कि उसका भाई अब केवल नाम का नहीं, काम का भी साथी बन गया है। लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा कभी रुकती नहीं। एक दिन दोनों भाई फिर से महात्मा जी के पास पहुंचे। शिव के मन में एक गहरा सवाल उठ रहा था जिसे वह दबा नहीं सका। उसने झिझकते हुए पूछा, महात्मा जी, आपने हमें बताया कि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन क्या कभी ऐसा समय आता है जब मनुष्य को लगे कि भाग्य ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया है? जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तब भी क्या कर्म की शक्ति बनी रहती है? महात्मा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह चमक थी जो जीवन के गहरे अनुभवों से आती है। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो यह सिद्ध करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक दीपक जल सकता है। महात्मा जी ने फिर से कहानी का सूत्र पकड़ते हुए कहा, प्राचीन समय की बात है। राजा सत्यव्रत एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे सत्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की गाथा पूरे विश्व में विख्यात थी। परंतु एक दिन उनके भाग्य ने कठिन मोड़ लिया। उन्हें अपना पूरा राज्य, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना परिवार खो दिया और स्वयं को एक दास के रूप में भेज दिया गया। परंतु राजा सत्यव्रत ने कभी अपनी ईमानदारी और सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि भले ही भाग्य ने उन्हें आजमाया हो, लेकिन उनके कर्म और धर्म उन्हें एक दिन वापस सम्मान दिलाएंगे। उन्होंने दास बनकर रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः उनकी इस निष्ठा और धैर्य ने उनके भाग्य को फिर से बदल दिया। उन्हें उनका राज्य और सम्मान वापस मिल गया और उनका नाम सदियों तक एक मिसाल के रूप में याद किया जाता रहा। महात्मा जी ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भाग्य चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम अपने कर्म और धर्म के पथ पर डटे रहते हैं तो भाग्य भी हमारा साथ देना शुरू कर देता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी अपने मूल्यों और कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। कृष्ण और शिव दोनों गुरु जी की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। कृष्ण ने महात्मा जी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, महात्मा जी, आपने हमें सही मार्ग दिखाया है। हम हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। शिव ने भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी कहानियों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि भाग्य कर्म के बिना अधूरा है। मैं भी अब मेहनत करूंगा और धैर्य के साथ जीवन की परीक्षा का सामना करूंगा। महात्मा जी की बातों के बाद कृष्ण और शिव ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। कृष्ण ने पहले की तरह ही खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में धैर्य और विश्वास की नई भावना थी। शिव, जिसने कभी भाग्य के भरोसे बैठकर समय खराब किया था, अब कृष्ण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों में पानी सींचा, मेहनत की और गांव को खुशहाल बनाया। समय के साथ कृष्ण और शिव की मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में पहले से अधिक फसलें होने लगीं और उनका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। शिव ने महात्मा जी की बातें हमेशा अपने दिल में रखीं और कर्म के महत्व को कभी नहीं भूला। उसने भाग्य पर भरोसा करना छोड़ दिया। अब वह जानता था कि भाग्य तभी बदलता है जब कर्म का साथ हो। कुछ वर्षों बाद जब कृष्ण और शिव महात्मा जी से मिलने गए तो महात्मा जी ने उन्हें एक अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा,
बेटा, जीवन में भाग्य का खेल कभी भी थमने वाला नहीं है। यह एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहेगा। लेकिन यदि तुम्हारे पास कर्म और धैर्य है तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। याद रखना, मेहनत का फल देर सबेर अवश्य मिलता है। कृष्ण और शिव ने महात्मा जी की बातें समझ ली थीं। वे अब जानते थे कि जीवन में कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार कृष्ण और शिव की कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य का खेल कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, असली जीत उसी की होती है जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत के बल पर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इस कहानी का यही संदेश है, भाग्य का चक्र तभी घूमता है जब कर्म और धैर्य का संगम होता है। यदि आप भी अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो भाग्य एक दिन अवश्य बदलेगा। दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ाते रहो। धन्यवाद।